आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं अतीक अहमद और अशरफ की। जी हां, अतीक अहमद और अशरफ सुपुर्दे खाक कर दिए गए। जो उनका आबाई वतन था कसारी मसारी, वहां उनको दफना दिया गया। लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दरिंदगी और इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। जी हां, ये तो आपने सुना ही है कि जब अतीक अहमद और अशरफ का जनाजा उनके आबाई वतन कब्रस्तान में पहुंचा तो तमाम लोगों को, जो उनके चाहने वाले थे, उनको रोक दिया गया, उनको जनाजे तक नहीं पहुंचने दिया गया, उनको मिट्टी तक देने की इजाजत नहीं दी गई। भीड़ को तितर बितर कर दिया और पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि किसी भी बाहरी शख्स को जनाजे में आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर के लोग ही जनाजे में शामिल होंगे। इसके साथ ही मौके की तलाश में थी पुलिस कि जब जनाजे में अतीक की बीबी आएगी, शाइस्ता परवीन आएगी, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गोदी मीडिया भी ये बार बार कह रहा था कि अब तो आना ही पड़ेगा, अब तो आना ही पड़ेगा, अब तो आएगी और गिरफ्तार होगी। इस तरीके की शर्मनाक खबरें चलाई गई। लेकिन बहरहाल पुलिस का अपना काम है, इंतजामिया का अपना काम है। और ये जो खबर आई है वो तो वाकई बहुत ही शर्मनाक है। खबर ये आई है कि जब अतीक अहमद की बड़ी बहन, जो बुजुर्ग महिला है, खातून है, वो पर्दे में गई। जाहिर है कि पहले के लोग, और अब भी पर्दे वाले लोग हैं, लेकिन पहले के लोग, बड़े बुजुर्ग जो लोग होते थे, वो पर्दे का बड़ा इंतजाम करते थे और ख्याल रखती थी। और औरतें खास तौर से ऐसे में जब अतीक की बुजुर्ग बहन अपने भाई का चेहरा देखने और मिट्टी देने के लिए पहुंची, तो खबर यह आ रही है कि उनसे पर्दा जो है हटा दिया गया, नकाब जो है उनका उतरवा दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ये सही है और जैसी कि तस्वीर सामने आ रही है कि ऐसा किया गया, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि डॉन जो है, माफिया, वो खत्म हो गया, माफिया का राज खत्म हो गया, सबको धूल में मिला दिया गया, सब कुछ चौपट हो गया, अतीक का गैंग पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो सवाल यह है कि फिर डर किस बात का था, किस बात का डर था? और फिर अतीक अहमद की बूढ़ी बहन से किसको डर हो सकता था? क्यों उसका नकाब उतारा गया? यह बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या इस हद तक सरकार गिर सकती है? क्या इस हद तक इंतजामिया गिर सकती है? या फिर उसको किस बात का डर है? यह बड़ा सवाल है। क्यों उसने ये हरकत की है? और इसको लेकर के अब मिल्लत इस्लामिया में काफी गुस्सा है, लोग गुस्से में हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या अब यहां मुसलमान बिल्कुल गैर महफूज हो गया है, उसकी कोई बात नहीं सुनेगा और उसके साथ जो चाहे, जो कुछ चाहे वो किया जाएगा? ये सवाल उठाया जा रहा है और अब अपोजिशन ने भी इस मामले में सवाल करना शुरू कर दिया है। बहरहाल ये तस्वीर जो आई है सामने, ये बहुत ही अफसोसनाक है। जी हां, बहुत ही अफसोसनाक है। और जहां तक शाइस्ता का ताल्लुक है, जिसकी तलाश में शायद पुलिस थी, तो शाइस्ता इस बार भी मिट्टी में शरीक नहीं हुई। जी हां, जब बेटे असद का इनकाउंटर किया गया तब भी यह कहा जा रहा था कि अब सरेंडर कर देगी शाइस्ता परवीन, और कई मीडिया, गोदी मीडिया ने तो खबर भी चला दी गई थी कि सरेंडर कर दिया। लेकिन बाद में खबर खोखली निकली, शाइस्ता परवीन अभी भी हाजिर नहीं हुई है और मिट्टी में भी शरीक नहीं हुई। और अब जब अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया गया और उनकी मिट्टी हुई, तब भी शाइस्ता परवीन सामने नहीं आई। बहरहाल वो क्यों नहीं आई, इसका अंदाजा और इसका पता बाद में चलेगा। लेकिन यहां पे सवाल बड़ा ये उठ गया है कि आखिर एक बूढ़ी खातून, अतीक की बूढ़ी बहन, उनका नकाब क्यों उतारा गया, उनको बेपर्दा क्यों किया गया? किस बात का खौफ था? क्या इसका जवाब सरकार देगी? क्या इसका जवाब इंतजामिया देगी? हालांकि सब कुछ तो रोक दिया गया था। इंटरनेट रोक दिया गया, लोगों को रोक दिया गया, हर तरफ चौकसी बरती गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद ऐसी हरकत क्यों की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।